हेलो, गुड मॉर्निंग भाई सभी को। जितने भी साथी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की, चाहे वो सीईटी मेंस हो, एचएसएससी ग्रुप डी हो या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए हरियाणा जीके की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जो कि हमने ये पूरे हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट वाइज क्लास चला रखी है भाई, पूरी प्लेलिस्ट में है। जिसको भाई एक दो वीडियो जो देखता है, अगर उसको अच्छी लगती है क्लास, तो वो प्लेलिस्ट खोल के देख सकता है। का डिस्ट्रिक्ट है अपना भाई गुरुग्राम। शुरू करते हैं भाई। तो हरियाणा में जब हरियाणा बना था 1966 में, उस समय भाई 7 डिस्ट्रिक्ट थे हरियाणा में। कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 7। कौन से? घर में जेके। ट्रिक है भाई ये, घर में जेके मीन से जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अम्बाड़ा, आर से रोहतक, एम से महेंद्रगढ़, जे से जींद और के से करनाल। ये 7 डिस्ट्रिक्ट थे भी शुरू में। जब हरियाणा बना था उस टाइम पंजाब से अलग हो गए। कब बना था? 1 नवंबर 1966 के। कौन सी कमेटी की सिफारिश पे बना था भी? कमेंट के करके बताना। हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966 को कौन सी कमेटी की सिफारिश से बना था? ठीक है। ये है गुरुग्राम की स्थिति भाई। कहाँ पे है? फरीदाबाद, झज्जर, रेवाड़ी, नूंह और पलवल, इनकी सीमा लगती है भाई इसके साथ में। और इधर इस साइड में जो है दिल्ली की सीमा लगती है भाई, ध्यान रखना। ठीक है। तो हम गुरुग्राम को शुरू करते हैं भाई। पहले इसका नाम गुड़गांव था। पहले क्या था भाई? नाम गुड़गांव था। 1 नवंबर 1966 को स्थापना हुई थी। अन्य नाम है गुरुग्राम साइबर सिटी के नाम से जानता है, गुरुग्राम मसाणी मेडी सिटी के नाम से जानता है, सोलर सिटी के नाम से जानता है, मिलेनियम सिटी के नाम से जानता है, औद्योगिक नगरी के नाम से जानता है भाई फरीदाबाद को। लेकिन मिलेनियम सिटी, सोलर सिटी, मेडी सिटी, साइबर सिटी, इनके नाम से किसको जाना जाता है भाई? गुरुग्राम को नाम जाना जाता है। गाँव जो है द्रोणाचार्य को उनके शिष्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था भाई गुरुग्राम को जो है। इसलिए पहले इसका नाम क्या था? गुड़गांव, फिर गुरुग्राम कर दिया भाई। द्रोणाचार्य के जो है उनके शिष्य ने इसको गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था, तभी से इसका नाम गुरुग्राम हो गया। इसे गुरुग्राम के मसाणी के नाम से भी जाता है, क्योंकि मसाणी की पूजा की जाती है भाई। यहाँ पे शीतला माता का मंदिर है। चच्चक की देवी शीतला माता का मंदिर है भाई। किसकी? चच्चक की देवी। साथ ही यहाँ माता चौगानन माता मसाणी का भी मंदिर है भाई। मुख्यालय कहाँ पर है गुरुग्राम का? गुरुग्राम में है। उपमंडल हो गए सोना, पटौदी, दक्षिण उत्तरी गुरुग्राम। तहसील हो गई गुरुग्राम, पटौदी, सोना, मानेसर और फर्रुखनगर। मानेसर को क्या बना दिया गया है भाई? मानेसर को 11वीं क्या बना दिया गया है? नगर निगम बना दिया गया है। सबसे पहले नगर निगम कौन सी थी भाई? फरीदाबाद थी। खंड हो गए फर्रुखनगर, गुरुग्राम, पटौदी और सोना। उप तहसील है वजीराबाद, बादशाहपुर, कादीपुर और गढ़ी और सरू। क्षेत्रफल कितना है भाई गुरुग्राम का? गुरुग्राम का क्षेत्रफल कितना है भाई? 2760 वर्ग किलोमीटर। ये नहीं है भाई, ठीक है। इसमें मिस प्रिंट हो रखा है। गुरुग्राम का क्षेत्रफल है भाई 1258 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1258 वर्ग किलोमीटर है। युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणाचार्य को दान में दिया था भाई इसको। गुरुग्राम को किसने दिया था? युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणाचार्य को दान में दिया था भाई, दान में। साक्षरता दर 84.7%। 910/1000 इसका लिंगानुपात है। घनत्व है 1241 वर्ग किलोमीटर। 1258 वर्ग किलोमीटर जो है इसमें क्षेत्रफल है। लोकसभा है गुरुग्राम, विधानसभा क्षेत्र है पटौदी, बादशाहपुर, गुरुग्राम और सोना। 1857 के क्रांति के नेतृत्व महमूद अहमद अली ने किया था भाई। अहमद अली शांत और गुलाम मोहम्मद ब्रह्मचारी, अकबर अली गयासुद्दीन ने किया था भाई। नेशनल हाईवे 48 गुजरता है भाई। नेशनल हाईवे कौन सा गुजरता है? 48। मिलेनियम सिटी कहा जाता है, सिटी ऑफ मिलेनियम कहा जाता है। मेडी सिटी कहा जाता है। हरियाणा को सबसे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति, हरियाणा को सबसे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति जो है गुरुग्राम से ही होती है। डीएलएफ दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस रोड यहीं पे भी। डीएलएफ गुड़गांव में, ये भी कौन सा? डीएलएफ दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस, डीएलएफ गुड़गांव में है। हेडक्वार्टर दिल्ली और गुरुग्राम हो गए भाई। डीएलएफ के हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली और गुरुग्राम। क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है। बता चुका हूँ मैं भाई क्षेत्रफल कितना है? 1258 वर्ग किलोमीटर है। इसमें मिसप्रिंट है भाई, इसको देख लेना। औद्योगिक विहार, औद्योगिक नगरी के नाम से औद्योगिक विहार तो है भाई गुरुग्राम। औद्योगिक विहार
विहार तो गुरुग्राम है, लेकिन औद्योगिक नगरी जो है वो फरीदाबाद को जाना जाता है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो है गुरुग्राम की है, कितनी? 84%। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसकी है? अभी गुरुग्राम की। और सबसे कम किसकी है? मेवात की। सेकंड नंबर पे सबसे कम किसकी है? फतेहाबाद की है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर 84% गुरुग्राम में है, लेकिन सबसे कम लिंगानुपात भी जो है वो गुरुग्राम में है। जहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वहीं लिंगानुपात सबसे कम है, और जहाँ सबसे कम पढ़े लिखे हैं मेवात में, वहाँ पर लिंगानुपात जो सबसे ज़्यादा है भाई। ठीक है, लिंगानुपात जो है यहाँ पे 853/1000 है। 853/1000 है भाई यहाँ का लिंगानुपात। ठीक है, और मेवात का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा भाई 904/1000, ये मेवात का लिंगानुपात है भाई। ठीक है, जहाँ पर सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। पटौदी को जो है नवाब मंसूर अली खान, पटौदी कहाँ पर है? अभी गुरुग्राम में ही है पटौदी। और पटौदी का कौन रहने वाला था? नवाब मंसूर अली खान, सैफ अली खान का पिताजी, जो कि क्रिकेटर था भाई। महानगरीय प्राधिकरण बोर्ड की स्थापना 2017 में हुई। महानगरीय प्राधिकरण बोर्ड की स्थापना 2017 में गुरुग्राम में हुई भाई। ठीक है, 1865 में रेलवे लाइन बिछाई गई थी भी हरियाणा के गुड़गांव में। कब बिछाई गई थी गुड़गांव में? 1865 में बिछाई गई थी भी रेलवे लाइन हरियाणा के फर्रुखनगर तक राजपूत मालवा के समय। किसके समय? राजपूत मालवा के समय भी 1865 में रेलवे लाइन बिछाई गई थी फर्रुखनगर तक। क्या ढोने के लिए? नमक ढोने के लिए बिछाई गई थी भाई। ठीक है, मानेसर पहला पुलिस जिला है भाई। पहला नहीं भी, पुलिस जिला मानेसर जो है एक नगर निगम भी है 11वीं, और पुलिस जिला भी है। सोनाकुंड गुरुग्राम में है। सोनाकुंड कहाँ पे है? गुरुग्राम में। सोनाकुंड गुरुग्राम में है भाई। गर्म चश्मे का कुंड कहा जाता है, जहाँ पर चर्म रोग की बीमारी दूर हो जाती है। ऐसा सुनने में आया है कि क्योंकि वहाँ पर सल्फ़र निकलता है, और जो सल्फ़र जो है पानी को गर्म कर देता है। पहला पुलिस जिला सीधा भाई, पहला पुलिस जिला कौन सा था भाई? पहला पुलिस जिला हांसी। अभी मानेसर भी है अभी 11वीं नगर निगम है। आरक्षित विधानसभा सीट है भाई पटौदी जो है गुड़गांव की पटौदी आरक्षित विधानसभा सीट है। विधानसभा की कितनी सीटें? हरियाणा में 90। उसमें से आरक्षित सीटें कितनी है भाई? 17 आरक्षित सीटें। गुड़गांव की कौन सी आरक्षित सीट है? पटौदी है भाई। तो प्रमुख झील कौन सी है? दमदमा झील होगी, सबसे बड़ी झील है हरियाणा की, सबसे बड़ी झील दमदमा झील। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल देखो भाई, समा पर्यटन स्थल हरियाणा पर्यटन निगम का आधुनिक सुविधाओं से युक्त समा पर्यटन केंद्र दिल्ली गुरुग्राम मार्ग प्रसिद्ध है भाई। हरियाणा पर्यटन स्थल, हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? शुरुआत कब हुई? 1 सितंबर को हरियाणा पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई, 1 सितंबर को। तो समा पर्यटन क्षेत्र जो है दिल्ली और गुरुग्राम मार्ग प्रसिद्ध है। शीतला माता मंदिर का निर्माण महाराजा भरतपुर ने करवाया था भाई। किसने करवाया था शीतला माता मंदिर का निर्माण? महाराजा भरतपुर ने करवाया था। सरकार ने शीतला माता देवी पूजा का गठन सन 1991 में किया भाई। सन 1991 में जो है इसे बोर्ड का गठन किया था भाई। शीतला माता मंदिर के बोर्ड का गठन सन 1991 में किया भाई हरियाणा ने की सरकार ने। ऐसा माना जाता है कि देश के 9 शक्तिपीठों में से इस शक्तिपीठ की सभी इच्छाओं की पूरी करता है। फिर एक गर्म जल का चश्मा आ गया भी, सोना में भी था थोड़ी देर पहले। सल्फर निकलता है भाई गुरुग्राम के सोना क्षेत्र में। गर्म जल के स्रोत दूर दूर तक विख्यात हैं। इस कुंड की प्रसिद्ध वजह से निकलने वाला प्राकृतिक गंध गर्म जल कहा जाता है कि गर्म जल से स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। फिर है भाई दमदमा झील, सोना से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भाई दमदमा झील। मछली शिकार के शौकीन पर्यटन है दमदमा झील, तो हरियाणा की सबसे बड़ी झील है भाई दमदमा झील। फिर एक सुल्तानपुर झील है भाई फर्रुखनगर में, खलीलपुर झील है और सोना झील है। दमदमा झील सोना से 8 किलोमीटर दूर स्थित है, 300 एकड़ में फैली है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील है पटौदी महल, गुरुग्राम जिले के छोटे से कस्बे पटौदी में 1935 में नवाब इब्राहिम अलीम खान के महल का निर्माण हुआ था, जिसे वाइट पैलेस भी कहा जाता है भाई। इस महल में अब होटल चलाया जा रहा है। वाइट पैलेस कहा जाता था किसको? पटौदी महल को। 1935 में नवाब इब्राहिम अली खान का था भाई। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी विहार 5 जुलाई 1991 में बनाया गया था। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी विहार कब बनाया था भाई? 5 जुलाई 1991 में, कि जो दिल्ली से 46 किलोमीटर की दूरी पर गुरुग्राम फर्रुखनगर रोड पर पक्षी विहार स्थित है भाई। दिल्ली से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साइबेरियन पक्षी आते हैं भाई अक्टूबर के महीने में यहाँ पे, और फरवरी में चले जाते हैं भाई। ठीक है, तो सुल्तानपुर पक्षी विहार यहाँ पे भाई गुरुग्राम में है। सराय अलीवर्दी गांव की मस्जिद यहीं पे भाई, प्राचीन मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी के काल में बनाई गई थी भाई। सराय अलावर्दी गांव की मस्जिद जो है किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में 1296 से 1316 तक। तावड़ू का किला गुरुग्राम के सोना में, तावड़ू का किला भाई। तावड़ू अभी कहाँ पर है? नू में है अभी तावड़ू। गुरुग्राम के सोना में तावड़ू का किला है। यहीं किला बाद में नाहर सिंह का किला बना था भाई। बसई झील
आर्द्र भूमि है भाई बसई झील, महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र गुरुग्राम में। बसई झील कहाँ पर है? गुरुग्राम में। भीमकुंड, भीमकुंड पिंचोखेड़ा जोड़ गुरुग्राम में भी, भीमकुंड पिंचोखेड़ा। शीश महल फरुखनगर गुरुग्राम में। शीश महल कहाँ पर है? फरुखनगर गुरुग्राम में है। तो 2019 पशु जनगणना में घोड़े जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा, घोड़े जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? गुरुग्राम में है भाई। 2019-20 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा घोड़े कहाँ पर हैं? गुरुग्राम में हैं। और कुत्ते भी सबसे ज़्यादा भाई। सपनों की नगरी भी कहा जाता है भाई गुरुग्राम को, क्या कहा जाता है? सपनों की नगरी, सपनों की नगरी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क भी गुरुग्राम में है भाई। भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क, भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क जो है वो भी भाई गुरुग्राम में है। भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क। 1857 की क्रांति में यहाँ 3 रियासतें थी और 11 परगने होते थे। जो 1857 की क्रांति थी भी उसमें 3 तो रियासतें थी और 11 परगने होते थे भाई। सोना का किला 18वीं शताब्दी में भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने बनवाया था भाई। सोना का जो किला है वो भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने बनवाया था। सोना जो है गर्म पानी का चश्मा, इस पानी में सल्फर, सोना जो है गंधक या सल्फर की वजह से जो भाई गर्म होता है दिखता के कारण। सरायली वर्दी की मस्जिद भी बता चुका हूँ मैं भाई। यहाँ पे गोपालगिरी का किला भी, गोपालगिरी का किला भी है यहाँ पे भाई। कौन सा किला? गोपालगिरी का किला, गोपालगिरी का किला जो कि बलबन ने बनवाया था भाई। किसने बनवाया था? बलबन ने। गोपालगिरी का किला बलबन ने बनवाया था 13वीं शताब्दी में। गुलाम वंश का था भाई। पटौदी महल पता चुका भाई, व्हाइट पैलेस के नाम से जानता है, ठीक है। नवाब मंसूर अली खां का हरियाणा का पहला कप्तान क्रिकेटर था भाई। शीश महल का निर्माण फरुखनगर का राजा फौजदार खां, शीश महल का निर्माण जो है फरुखनगर के राजा फौजदार खां ने करवाया था भाई। शीतला माता का मंदिर, शीतला माता का जो मंदिर है उसकी निर्माण कब हुआ? 1650 में हुआ भाई शीतला माता का मंदिर। महारानी कृपी ने करवाया था भाई। 1991 में शीतला माता बोर्ड का गठन हुआ था भाई। 11 सदस्य थे, अध्यक्ष सीएम होता है भाई। हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम सबसे पहले गुरुग्राम में शुरू हुआ था भाई। हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम जो है सबसे पहले, पुलिस कमिश्नरी सिस्टम है वो सबसे पहले गुरुग्राम में शुरू हुआ, ठीक है। 2 नगर निगम है भाई गुरुग्राम, 2008 में था। गुरुग्राम में कितने नगर निगम है? 2। एक तो गुरुग्राम है और दूसरा मानेसर। गुरुग्राम नगर निगम कब बना? 2008 में बना था। और मानेसर 11वां नगर निगम बना भाई। चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी कहा था भी। नेहरू खेल स्टेडियम भी गुरुग्राम में है। मूक बधिरों की पहली लैब भी गुरुग्राम में है। मानेसर 11वां नगर निगम बना भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपने पास में प्रसिद्ध मेले देखते हैं भाई। बुद्धा माता का मेला लगता है भाई यहाँ पे गुरुग्राम में। शीतला माता का मेला लगता है, महादेव का मेला लगता है। तो शीतला माता मंदिर का निर्माण कब हुआ था भाई? 1650 में महारानी कृपी के द्वारा किया गया था। 1991 में इसकी कमेटी बैठी थी भाई। भरते पूर्णमूल का मेला लगता है भाई। नदी बीज का मेला लगता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बूढ़ी तीज का मेला लगता है। है चोखा खोरी का मेला लगता है। फिर है राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड गुरुग्राम में। राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड जो है गुरुग्राम में है। अजीत बजाज, दिया बजाज, ये जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे भाई एक साथ बाप बेटी, ये भी गुरुग्राम के रहने वाले हैं। ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन भी खट्टर ने भी गुरुग्राम में किया था। इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड कमांड एंड सेंट्रल सेंटर का उद्घाटन खट्टर ने किया था। वेदांता का डॉक्टर नरेश तृण बेस्ट आर्ट सर्जन भी यहीं का है भाई। गुरुग्राम में 1857 क्रांति की शुरुआत 13 मई 1857 को हुई थी। 1857 की जो क्रांति थी गुरुग्राम में उसकी शुरुआत कब हुई थी? 13 मई को हुई थी भाई। और अम्बाड़ा में कब हुई थी? 10 मई को हुई थी भाई। अम्बाड़ा में 10 मई को रखी कब की गई थी भाई? 31 मई को रखी गई थी। लेकिन एक गद्दार सिपाही था जिसने अंग्रेजों को इसकी सूचना दे दी थी भाई। पटौदी का नेतृत्व अकबर अली ने किया भाई। पटौदी का नेतृत्व किसने किया? पटौदी का नेतृत्व किया भाई अकबर अली ने। किसने किया भाई? अकबर अली ने जो है पटौदी का नेतृत्व किया। फरुखनगर का अहमद अली ने किया। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी बोलते हैं भाई सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को। जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, उसको सलीम अली पक्षी विहार भी बोलते हैं क्योंकि सलीम अली ने इसको बनाया था भाई, डॉक्टर सलीम अली। नेशनल पार्क का दर्जा 1991 में मिला। नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला भाई? सुल्तानपुर पक्षी विहार को 1991 में मिला। साइबेरियन पक्षी आते हैं यहाँ पर, अक्टूबर में आते हैं और फरवरी में चले जाते हैं। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है इसको, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क को।
पक्षियों का एनएसजी की स्थापना मानेसर में भी, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना कहाँ पर हुई, मानेसर में। कब हुई, 1984-85 में भी, 1984-85 में जो है एनएसजी की स्थापना हुई मानेसर में। दमदमा झील 3000 एकड़ में फैली हुई, दमदमा झील सबसे बड़ी झील है हरियाणा की और 3000 एकड़ में फैली हुई है, सबसे छोटी है हिसार की। गुरुग्राम के प्रमुख पार्क हो गए स्वर्ण व सवर्ण आभूषण पार्क, स्वर्ण व आभूषण पार्क गढ़ियर शुरू में है भाई। बायोटेक आईटी पार्क भी है यहाँ पे, हाईटेक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क भी है। सैनिक विश्वविद्यालय यहाँ पर एक सैनिक यूनिवर्सिटी बनी है भाई बिनोला गांव में, जो गुड़गांव का बिनोला गांव है। 2010 में नींव रखी थी, 2013 में तैयार हो गया अभी बिनोला गांव में रक्षा मंत्रालय के सहयोग से। पहला वाटर पार्क भी यहीं पर है भाई, ITM 1996 में शुरुआत है, MIT यूनिवर्सिटी 2010 में भाई। पहला CFL गांव बिनोला, जो पहला CFL गांव है भाई वो भी बिनोला गांव गुरुग्राम का भाई। प्रमुख खनिज हो गए कांच, बालू, चीनी मिट्टी के बर्तन। यहाँ के प्रमुख खनिज क्या हो गए, चीनी मिट्टी के बर्तन। तो चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ के प्रसिद्ध हो गए भाई, गुरुग्राम के। कांच और बालू। झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा भाई गुरुग्राम में। तो सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ पर हैं, गुरुग्राम में हैं। और कम जींद में है। भगत पूर्णिमा का मेला लगता है यहाँ पर, शीतला माता का मेला लगता है, बूढ़ी तीज का मेला लगता है, बुद्ध माता का मेला लगता है, महादेव का मेला लगता है। पहली सौर ऊर्जा ट्रेन, पहली सौर ऊर्जा ट्रेन, जो पहली सौर ऊर्जा ट्रेन थी वो 14 जुलाई 2017 को फर्रुखनगर से दिल्ली को चली थी भाई। 2017 में चली थी या 2011 को, कमेंट करके बताना भाई। 14 जुलाई 2017 को या 2011 को फर्रुखनगर से लेकर दिल्ली तक पहली सौर ऊर्जा ट्रेन चली थी भाई गुरुग्राम में। गुरुग्राम नहर, गुरुग्राम के अलावा फरीदाबाद में सिंचाई ओखला नामक स्थान पर दिल्ली में यमुना नदी पर बांध बनाकर गया। तो जो गुरुग्राम नहर है भाई, गुरुग्राम नहर पर बांध बनाया गया है ओखला नामक स्थान पर यमुना नदी के ऊपर। टीवी मुक्त हरियाणा की शुरुआत हुई थी भाई गुरुग्राम से। टीवी मुक्त हरियाणा की शुरुआत गुरुग्राम से भी। मिशन टीवी फ्री। मारुति सुजुकी उद्योग हरियाणा, मारुति सुजुकी, जो मारुति का सुजुकी उद्योग है भाई गुरुग्राम में, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1981 में। बकरी लगा था 1981 में, और लगा था जो मारुति उद्योग 1981 में गुरुग्राम में लगा था। लेकिन जो कार बिकनी शुरू हुई थी वो 1983 में बिकनी शुरू हुई थी भाई। मारुति उद्योग लगा था 1981 में। मारुति और सुजुकी, सुजुकी जो है जापान की कंपनी है, जापान के सहयोग से लगाया था भाई। मारुति भारत की है, सुजुकी जापान की। 1983 में जो है बिकनी शुरू हो गई थी भी। विंटेज कार रैली सोना गुरुग्राम में भाई। विंटेज कार रैली, विंटेज कार रैली, कौन सी कार रैली, विंटेज कार रैली सेना सोना गुरुग्राम में है। नमक उद्योग, औषधि उद्योग, ये भी गुरुग्राम में भाई। मेट्रो रेल, हरियाणा में जो मेट्रो है वो सबसे पहले कहाँ, गुरुग्राम में आई थी। कब आई थी भाई, 2010 में। हरियाणा में सबसे पहले जो मेट्रो ट्रेन आई थी गुरुग्राम में 2010 में आई थी भी। हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय जो है भारत में 3rd स्थान पर है। राष्ट्रीय सौर संस्थान, राष्ट्रीय सौर संस्थान जो है गुरुग्राम में, सौर संस्थान का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। चंडीगढ़ सबसे प्रति व्यक्ति, भारत में सबसे प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा किसकी है, भारत में जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा जो है आय सबसे ज़्यादा किसकी है, चंडीगढ़। फर्स्ट नंबर पे तो है भाई चंडीगढ़ की है, सेकंड नंबर पे मुंबई की है भाई, सेकंड नंबर पे मुंबई, और 3rd नंबर पे गुरुग्राम की है भाई। ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय तो पूछे तो चंडीगढ़ की है, सेकंड नंबर पे गुरुग्राम की, और 3rd नंबर पे, सेकंड नंबर पे मुंबई, और 3rd नंबर पे गुरुग्राम है भाई। गुरुग्राम एक्सप्रेसवे की स्थापना 30 जनवरी 2008 में हुई थी भाई। गुरुग्राम एक्सप्रेसवे, जो गुरुग्राम एक्सप्रेसवे है भाई, उसकी स्थापना 30 जनवरी 2008 में हुई थी भाई। ठीक है, नेक्स्ट है 2 फरवरी 2018 को मानेसर को दूसरा पुलिस जिला, 2 फरवरी 2018 को जो है मानेसर को पुलिस जिला बनाया गया भाई। तो मानेसर को पुलिस जिला कब बनाया गया, 2 फरवरी 2018 को। और मानेसर जो है वो 11वीं नगर निगम भी है भाई। मानेसर को ऑटो हब कहा जाता है, मानेसर को और क्या कहा जाता है, ऑटो हब कहा जाता है। राहगीर योजना की शुरुआत हुई थी 22 दिसंबर 2013 को। सॉफ्टवेयर निर्यात में जो है फर्स्ट स्थान, जो सॉफ्टवेयर का निर्यात है, सॉफ्टवेयर का निर्यात में जो पहला स्थान तो चेन्नई का है, दूसरा बेंगलुरु का है, और तीसरा गुरुग्राम का भी। सॉफ्टवेयर के निर्यात में पहला स्थान है चेन्नई, दूसरा बेंगलुरु, और तीसरा स्थान है अपने गुरुग्राम का भाई। लेजर वैली, सहारा वैली, DLF, ये सब कहाँ पर भाई, गुरुग्राम में। लेजर वैली, सहारा वैली, लेजर वैली, सहारा वैली,
और DLF ये सब कहाँ पर है भाई, गुरुग्राम में है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क भी यहीं पर है भाई। अभिनेता राजकुमार राव भी यहीं का रहने वाला है। हॉकी टीम का कप्तान अनूप कुमार भी गुरुग्राम का रहने वाला है। अयोध्या प्रसाद गोयलिया भी गुरुग्राम का रहने वाला है। बहादुर शाहपुर गुरुग्राम से रहने वाला। तो यह क्वेश्चन ध्यान रखना भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रमुख उद्योग देंगे बेनाटॉन समूह कपड़ा जूता बैग का निर्माण यहीं पे होता है। ओरिएंट क्राफ्टेड लिमिटेड गुरुग्राम में। मारुति सुजुकी कारों का निर्माण, तो मारुति सुजुकी स्थापना हुई थी 1981 को और कारें बननी स्टार्ट हुई थी 1983 को। ध्यान रखना भाई, सुजुकी जो जापान की कंपनी है, मारुति भारतीय कंपनी है। SRF लिमिटेड कंपनी सिंथेटिक केमिकल्स पैकेजिंग फिल्म का निर्माण भी यहीं पर होता है भाई। IBM बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवाएं भी यहीं की हैं भाई। लेबोरेटरीज फार्मास्यूटिकल कंपनीज मुंजाल प्रमुख शिक्षण संस्थान। एकमात्र राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, एकमात्र जो है भाई राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र 1997 में गुरुग्राम में स्थापना हुई भी। तो एकमात्र राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है भाई, गुरुग्राम में है। GD गोयनका विश्वविद्यालय भी गुरुग्राम में है। MIT यूनिवर्सिटी 2010 में स्थापना हुई थी, मानेसर में बना था। INDU इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गुरुग्राम के बिनोड़ा गांव में अभी 2010 में बनी थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय भी गुरुग्राम में है। देश का प्रथम साइबर अपराध जांच और प्रशिक्षण केंद्र भी गुरुग्राम में खोला गया अभी। प्रमुख नदियां देखो भी, सुल्तानपुर झील फरुखनगर गुरुग्राम में है। खलीलपुर झील, दमदमा झील, बसई झील, ये कहाँ पर है भाई, गुरुग्राम में। प्रसिद्ध व्यक्तित्व राजकुमार राव फिल्म अभिनेता गुरुग्राम का। शेखर गुरेरा कार्टूनिस्ट। जोगेंद्र राव क्रिकेट खिलाड़ी। प्रीतम रानी सिवाच हॉकी खिलाड़ी। अनूप कुमार कबड्डी खिलाड़ी गुरुग्राम के पलड़ा गांव का रहने वाला भाई। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया 2012 में। महत्वपूर्ण बिंदु देखो भाई, नेहरू स्टेडियम स्थित है यहाँ पे, देवीलाल स्टेडियम स्थित है यहाँ पे। गुरुग्राम नगर परिषद को राज्य सरकार द्वारा 2008 में नगर निगम का दर्जा, तो गुरुग्राम को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया, 2008 में। सॉफ्टवेयर निर्माण में चेन्नई और बेंगलुरु के बाद देश तीसरे स्थान पर है। सॉफ्टवेयर में जो पहले नंबर पे चेन्नई, सेकंड नंबर पे बेंगलुरु और तीसरे नंबर पे गुरुग्राम है। चिकन पॉक्स, चेचक, स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों से बचने वाली शीतला माता का मंदिर गुरुग्राम में है भाई। कब बनाया गया था शीतला माता का मंदिर, 1650 में महारानी कृपा के द्वारा बनाया गया था। में गुरुग्राम में सब पहला जिला है जहां पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया था। सबसे पहले पुलिस कमिश्नरी सिस्टम का लागू किया गया था भाई गुरुग्राम में। गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद इनमें लागू किया गया था। सबसे अधिक झाड़ियां गुरुग्राम में और सबसे कम कहाँ पर है, जींद में। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान की स्थापना 2015 में गुरुग्राम में हुई थी भी। गुरुग्राम के सिकंदरपुर में चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ बेचते हैं, गुरुग्राम के सिकंदरपुर में। गुरुग्राम में मेट्रो ट्रेन पहली बार 21 जून 2010 को चली थी भी। गुरुग्राम में पहली बार मेट्रो ट्रेन कब चली थी, 21 जून 2010 को। हरियाणा का पहला खाद्य बैंक भी गुरुग्राम में। और पहला रोटी बैंक कहाँ पर है भाई, हरियाणा का पहला रोटी बैंक अम्बाड़ा में है, जबकि पहला खाद्य बैंक गुरुग्राम में। मिशन TB फ्री हरियाणा की शुरुआत गुरुग्राम से हुई। तो TB फ्री हरियाणा की शुरुआत कहाँ से हुई, गुरुग्राम से हुई। फरुखनगर में बड़ी मात्रा में नमक का निर्माण किया जाता है और बाहर भेजा जाता है भाई फरुखनगर में, इसलिए जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी भी यहाँ पे फर्रुखनगर तक है, वो नमक ढोने के लिए बिछाई गई थी। सर्वाधिक साक्षरता दर 84% है यहाँ की, ठीक है। और लिंगानुपात जो सबसे कम है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भाई यहाँ पे 72% है। गुड़गांव का नया नाम गुरुग्राम 13 अप्रैल 2016 को, पहले गुड़गांव था भी, गुरुग्राम नाम 13 अप्रैल 2016 को रखा। 2016 को जो दिसंबर 2016 को चरखी नया जिला बना था भी। हाईटेक टेक्नोलॉजी पर गुरुग्राम में सीधे सबसे अधिक गांव वाला जिला, सबसे अधिक गांव वाला जिला गुरुग्राम में ये है या नहीं, कमेंट करके बताना भाई, किसमें डाउट है। मारुति उद्योग की 1981 में स्थापना हुई थी और 1983 में भाई जो है मारुति बननी स्टार्ट हो गई थी। देश का पहला ग्रीन डाकघर जहाँ सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है गुरुग्राम में, पहला ग्रीन डाकघर जहाँ सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है गुरुग्राम में है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क, जिसको 2017 में स्थापना हुई थी गुरुग्राम में। देश का सबसे बड़ा तितली पार्क कहाँ पर भी, गुरुग्राम में 2017 में, जिसकी स्थापना हुई। हरियाणा के स्वर्ण जयंती के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम 1 नवंबर 2016 को गुरुग्राम में टैगलाइन बदलता हरियाणा बढ़ता हरियाणा रखा गया। अभी जो हरियाणा की स्वर्ण जयंती थी उसके अवसर पर बदलता हरियाणा बढ़ता हरियाणा रखा गया टैगलाइन 2016 में। फूलों की आधुनिक मंडी की स्थापना गुरुग्राम में। जो फूलों की आधुनिक मंडी की स्थापना ये भी कहाँ पे हुई, गुरुग्राम में। कांच व बालू की हरियाणा के गुरुग्राम में दिख पाते हैं, तो कांच व बालू हरियाणा के गुरुग्राम में दिख पाते हैं। चीनी के मीटर, चीनी की मिट्टी के बर्तन जो है गुरुग्राम में मिलते हैं। ये थे भी गुरुग्राम जिले से संबंधित सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि इस PDF के अलावा भी बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। अगर वीडियो में एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देखें, जल्दी से याद हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।